आज के हमारे चैप्टर का नाम है स्वीट स्पैरोज। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, वो संडे की सुबह थी। एवरीवन वॉज स्लीपिंग इन द हाउस। सब लोग घर में सो रहे थे। सडनली लिटिल निशा वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द लाउड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। फिर अचानक से जो निशा थी वो बर्ड्स की चर्पिंग से, यानी कि बर्ड्स की चहचहाहट से डिस्टर्ब हो गई। स्टॉप इट, शी ग्रम्बल्ड, उसने बोला कि चुप हो जाओ, यानी कि उसने कंप्लेन करा, यानी कि इसको बंद करो, बर्ड्स की चर्पिंग को बंद करो। बट द बर्ड्स डिड नॉट स्टॉप, पर जो बर्ड्स थी वो नहीं रुकी। दे बिगैन चर्पिंग लाउडर, वो और ज़्यादा तेज़ चहचहाने लगी। सो निशा जम्प्ड आउट ऑफ हर बेड एंड वेंट टू द बालकनी। फिर जब निशा थी वो अपने बेड से उतरी और बालकनी में चली गई। शी सॉ 2 ब्राउन बर्ड्स हॉपिंग, उसने 2 ब्राउन बर्ड्स को वहाँ पर हॉप करते हुए देखा, यानी कि कूदते हुए देखा। हर फादर केम टू द बालकनी, फिर उसके जो फादर थे, उसके जो पापा थे, वो भी बालकनी में आ गए। गुड मॉर्निंग, डिड दीज नॉइसी बर्ड्स वेक यू अप ऑल्सो, क्या ये जो नॉइसी बर्ड्स हैं, यानी कि ये जो बर्ड्स शोर मचा रही हैं, इन्होंने आपको भी उठा दिया? ही आस्क्ड, उसके पापा ने पूछा निशा से। पापा, वट आर दीज बर्ड्स, शी सेड, उसने अपने पापा से बोला ये बर्ड्स कौन है, ये चिड़ियाँ कौन हैं? दीज बर्ड्स आर स्पैरोज, हाउ वंडरफुल टू सी देम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, ही सेड विद अ स्माइल। अब जो निशा के फादर हैं उन्होंने बोला कि ये जो बर्ड्स हैं इनको स्पैरोज बोलते हैं, और कितना अच्छा है कि हमने इनको इतने लंबे समय बाद देखा। और वो स्माइल करते हुए ये बात बोले। There used to be many sparrows when I was a young boy. अब उसके फादर ये कहते हैं कि जब मैं एक यंग बच्चा था, यानी कि छोटा बच्चा था, तो उस टाइम पर बहुत सारी स्पैरोज हुआ करती थी। They were very common birds, but now only a few can be seen in the city. उस टाइम पर वो बहुत कॉमन बर्ड्स थी, यानी कि वो उन्हें दिखती रहती थी, लेकिन आजकल सिटी में ये बहुत कम हो गई हैं और बहुत मुश्किल से दिखती हैं। What happened to them? Where did they go? asked निशा। अब निशा ने अपने फादर से पूछा कि उनको क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? She watched the 2 birds swoop and fly to the side of the balcony. अब जो निशा है उसने देखा कि वो जो 2 बर्ड हैं वो वहाँ से बालकनी के साइड से गुजरती हुई, उड़ती हुई निकली। When trees in the city were cut to make buildings, the sparrows could not find space to build their nest. जब सिटी के अंदर जो पेड़ थे वो कटने लगे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो जो स्पैरोज थी उनको अपने नेस्ट, यानी कि अपना घर बनाने के लिए जगह ही नहीं मिली। So they flew away to the countryside. तो फिर वो क्या हुआ कि वो वहाँ से निकल के कंट्री साइड पे चली गई, यानी कि वो एरिया जो सिटीज़ के बाहर था, जहाँ पर ट्रीज़ वगैरह प्रेजेंट थे। निशा's फादर टोल्ड हर, ये बात निशा के फादर ने निशा को बोली। बोथ निशा एंड हर फादर वॉच्ड द स्पैरोज सिटिंग इन देयर नेस्ट। दोनों, निशा और उनके पापा, वो दोनों स्पैरोज को देखते रहे कि वो कैसे नेस्ट में बैठे हैं। लुक पापा, व्हाट अ प्रिटी नेस्ट दे हैव, निशा शाउटेड इन एक्साइटमेंट। अब निशा एकदम से एक्साइट होके बोली कि पापा देखो, इनका जो नेस्ट है वो कितना सुंदर है। हर फादर रिप्लाइड, द नेस्ट लुक्स कोजी, इट इज़ मेड ऑफ ट्विग्स एंड ग्रास। उसके पापा ने बोला कि जो नेस्ट है वो कितना कोजी है, यानी कि कितना आरामदायक है। वो लकड़ियों के छोटी टहनियों से बना है और ग्रास से बना है। It has feathers and small pieces of paper inside it.
और उस घोंसले के अंदर फेदर्स हैं यानी कि पंख हैं और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं। निशा वॉज प्राउड दैट द बर्ड्स चोज हर बालकनी टू मेक अ नेस्ट। निशा जो थी वो बहुत प्राउड फील कर रही थी कि जो स्पैरो हैं उन्होंने उसकी बालकनी को चूज़ किया नेस्ट बनाने के लिए। पापा हाउ कैन आई हेल्प देम? निशा आस्क्ड क्यूरियसली। निशा ने अपने पापा से बहुत क्यूरियसली पूछा, यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा के लिए पूछा कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। यू कैन लीव क्रम्ब्स ऑफ ब्रेड फॉर देम। उसके फादर ने बोला कि तुम उनके लिए ब्रेड के टुकड़े छोड़ सकती हो। यू कैन ऑल्सो लीव पीसेज ऑफ क्लॉथ और वूल। तुम उनके लिए क्लॉथ का कपड़ा या वूल का कपड़ा भी छोड़ सकती हो। विच विल हेल्प देम कीप देयर नेस्ट कोजी सेड फादर। तो वो जो क्लॉथ या वूल के टुकड़े होंगे उससे क्या होगा, उनका जो नेस्ट होगा वो और ज़्यादा आरामदायक बन जाएगा, ये उसके फादर ने बोला। निशा वॉज हैप्पी, शी वॉज ईगर टू हेल्प द स्वीट लिटल स्पैरोज। अब निशा ये बात सुन के बहुत खुश हुई और वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थी उन छोटी स्पैरोज़ की मदद करने के लिए।